नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें हमने जो है अभी तक 3100 प्रश्नों को जो है कंप्लीट कर लिया है। आज टॉप इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो पहला प्रश्न हमारा है कि क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है। तो ये लैटिन भाषा से हुई है। अगला प्रश्न है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का पिता जो है किसे कहा जाता है। तो अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पुस्तकों को जो है समानता और असमानता के आधार पर व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। यह कथन जो है किस विद्वान का है। तो ये मार्गरेट मान का है। अगला प्रश्न है वर्गीकरण प्रक्रिया में जो है कितने चरण होते हैं। तो 9 चरण वर्गीकरण प्रक्रिया में होते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञान वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। तो विशिष्ट विषय प्लस वर्ग संख्या। अगला प्रश्न है किसी समूह को जो है कृत्रिम अंकों द्वारा जो है दर्शाना क्या कहलाता है। तो वर्गीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है एक निश्चित योजना के अनुसार विशिष्ट विषयों को जो है क्रम संख्या की कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही पुस्तकालय वर्गीकरण है। यह कथन जो है किस विद्वान का है। तो ये जो है एस.आर. रंगनाथन का है। अगला प्रश्न है सभी समान विषय पर लिखी गई पुस्तकों को जो है एक साथ इकट्ठा करना जो है पुस्तकालय वर्गीकरण है। यह कथन जो है किस विद्वान का है। तो ये चार्ल्स एमी कटर या सी.ए. कटर का है। सी.ए. कटर भी इन्हीं को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पुस्तक के विशिष्ट विषयों के नाम को जो है अधिमान ने कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही पुस्तकालय वर्गीकरण है। पुस्तकालय वर्गीकरण की यह परिभाषा किसने दी है। तो एस.आर. रंगनाथन ने। अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण के संबंध में मातृदेश से क्या होता है। तो पुस्तकालय जिस देश में जो है स्थित होता है। अगला प्रश्न है अवशेष विधि का संबंध है किससे है। तो वर्गीकरण व्यक्तित्व पक्ष से है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों के बीच जो है तथा सूची में किसी विशिष्ट की अन्य प्रविष्टियों के बीच एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने के लिए जो है कृत्रिम अंग प्रदान किए जाते हैं, उसे जो है क्या कहा जाता है। तो इसे क्रमांक संख्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस नेटवर्क के सारे कंप्यूटर में सारे कंप्यूटर जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो मैश टोपोलॉजी में। अगला प्रश्न है कौन सी पुस्तक के पते की तरह है और यह पता करता है कि पुस्तकालय में वह पुस्तक कहाँ पर स्थित है। तो क्रमांक संख्या या काल नंबर से हम ये पता कर लेते हैं। अगला प्रश्न है क्रमांक संरचना या काल नंबर के कितने भाग होते हैं या कितने तत्व होते हैं। तो 3। अगला प्रश्न है क्रमांक संख्या या कोल नंबर किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो वर्गांक, बुक नंबर और संग्रहांक। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में क्रमांक संख्या का क्या अर्थ होता है। तो बुक नंबर, क्लास नंबर। अगला प्रश्न है वर्गीकरण में विशिष्ट विषय के लिए प्रयुक्त सांकेतिक अंकों को जो है क्या कहा जाता है। तो इसे वर्गांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसी पुस्तक या वर्गांक विशिष्ट विषय के नाम का कृत्रिम भाषा में अनुवाद है को क्या कहा जाता है। तो वर्गांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है वर्गांक या क्लास नंबर का निर्माण जो है कौन करता है। तो वर्गाकार करता है। अगला प्रश्न है एक लाइब्रेरी में एक ही विषय से संबंधित बहुत सारी किताबें होती हैं जिनकी वर्ग संख्या भी समान होती है, इस कारण उनको जो है पहचान करना कठिन हो जाता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए किस नंबर की व्यवस्था की गई है। तो ग्रंथांक या बुक नंबर। अगला प्रश्न है किसी नेटवर्क में जो है सारे कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में जो है लगे होते हैं तथा इसका आकार जो है रिंग की भांति होता है। तो ये रिंग टोपोलॉजी। अगला प्रश्न है वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करने वाले को क्या कहा जाता है। तो वर्गाचार्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम पुस्तकों के वर्गीकरण की विधि जो है किसने खोज की। तो मेलवी डेवी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की भाषा किस प्रकार की होती है। तो कृत्रिम। अगला प्रश्न है निधानी पर जो है पुस्तक व्यवस्थापन की सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है। तो विषय के अनुसार व्यवस्थापन। अगला प्रश्न है विस्को टाइम नंबर जो है
किसने किया? तो W.S. बिस्को ने। अगला प्रश्न है, बिस्को टाइम नंबर की शुरुआत W.S. बिस्को ने की थी तो 1885 में। अगला प्रश्न है, बिस्को टाइम नंबर में किसके बारे में जो है जानकारी होती है? तो पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष के बारे में। अगला प्रश्न है, लेखक के उपनाम के प्रथम 3 अक्षर के आधार पर बुक नंबर निर्मित करने की पद्धति किसकी है? तो चार्ल्स एमी कटर की है। अगला प्रश्न है, कटर बुक नंबर का आधार क्या है? तो लेखक के कुल नाम के प्रथम 3 अक्षर। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों के कलेक्शन नंबर को जो है कैसे दर्शाया जाता है? तो रोमन कैपिटल से। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में दुर्लभ प्राप्त पुस्तक को जो है कैसे दर्शाया जाता है? तो आरबी से। अगला प्रश्न है हमारा है, पुस्तकालय में असाधारण आकार की पुस्तकों के संग्रहण नंबर को जो है कैसे दर्शाया जाता है? तो ऊपर से नीचे अंडरलाइन करके। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में जो पुस्तकें जीर्णों अवस्था में होती हैं उसके कलेक्शन नंबर को जो है कैसे दर्शाया जाता है? तो वृत्तांकित जो है करके। अगला प्रश्न है, पुस्तकों में जो पुस्तकें बड़े आकार की होती हैं उसके कलेक्शन नंबर को जो है कैसे दर्शाया जाता है? तो ओवरलाइन से। अगला प्रश्न है, अपूपा प्रणाली का संबंध किससे है? तो पुस्तक वर्गीकरण से। अगला प्रश्न है, किसने सहायक अनुक्रम व्यवस्था को जो है अपूपा व्यवस्था की संज्ञा दी है? तो S.R. रंगनाथन ने। अगला प्रश्न, क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की शुरुआत कब हुई? तो 1983 में। अगला प्रश्न है, क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो वाराणसी में। अगला प्रश्न है, क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो P.N. कोला। अगला प्रश्न है, P.N. कोला कहाँ के लाइब्रेरियन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। अगला प्रश्न है, क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रथम सचिव कौन थे? तो M.A. गोपीनाथ। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की कितनी प्रजातियां प्रचलित हैं? तो 2। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की कौन कौन सी प्रजातियां हैं? तो एक है परिगणनात्मक और दूसरा है पक्षात्मक। अगला प्रश्न है, पुस्तकों को जो है लाइब्रेरी में व्यवस्थित करने से पहले दशमलव अंकन किसने दिया? तो मेलवी डेवी ने। अगला प्रश्न है, मेलवी डेवी का पूरा नाम क्या है? तो मेलवी लुइस कोथुस डेवी। अगला प्रश्न है, मेलवी डेवी ने सबसे पहले किस कॉलेज में सहायक के रूप में जो है कार्य किया था? तो एम्स हर्ट कॉलेज में। अगला प्रश्न है, मेलवी डेवी कोलंबिया कॉलेज के लाइब्रेरियन कब बने? तो 1983 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ISBN जो है कितने अंकों का होता है? तो 13 अंकों का। अगला प्रश्न है, रॉयल लाइब्रेरी किस देश का पुस्तकालय है? तो नीदरलैंड का। अगला प्रश्न है, बी स्पीकिंग पद किससे संबंधित है? तो पुस्तक आरक्षण से। अगला प्रश्न है, थिसोरस फैसेट का विचार जो है किसने विकसित किया? तो जीन एटविनस ने। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का आविष्कारक जो है किसे कहा जाता है? विंटेन कर्फ को। अगला प्रश्न है, चमड़े का उपयोग जल्दसाजी की सामग्री के रूप में होता है जिसमें सबसे मजबूत चमड़ा जो है किसका होता है? तो सूअर का। अगला प्रश्न है, न्यू इंसाइक्लोपीडिया का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 1974 में। अगला प्रश्न, IPR दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का नाम क्या है? तो INB। अगला प्रश्न है, ILA की स्वर्ण जयंती मनाई जाती है? तो 1984 से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है डिजिटल लॉकर पोर्टल योजना महत्वपूर्ण कागजातों और प्रलेखों को जो है सुरक्षित रखने के लिए जो है कब शुरू की गई? तो 2016 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पुस्तकालय परिषद का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, कोमला की स्थापना कब हुई? तो 21 से 24 नवंबर 1972 को। अगला प्रश्न है, कोमला का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो किंगस्टन जमैका में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुस्तकालय के लिए किस भारतीय को जो है लाइब्रेरियन के रूप में जो है नियुक्त किया? तो अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, CCF की शुरुआत कब हुई थी? 1978 में। अगला प्रश्न है, कोलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण में कितने तरह के दशा संबंधों का जो है वर्णन मिलता है? तो 6 तरीके के। अगला प्रश्न, वर्तमान में नेशनल मिशन लाइब्रेरी योजना को कितने राज्यों ने जो है स्वीकार कर लिया है? तो 22। अगला प्रश्न है, PLA किसका अनुभाग है? तो ALA का। अगला प्रश्न है, चॉइस का प्रकाशन कौन करता है? तो ALA करता है। अगला प्रश्न है, हर पाठक का जो है अपना पुस्तकालय हो, पुस्तकालय विज्ञान के इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो कुरोनेन तथा पेकरन ने।
अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद सेंटर कहाँ स्थित है, तो डेल्फ में। अगला प्रश्न है न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो शिकागो से। अगला प्रश्न यूरोपियन अनुवाद केंद्र द्वारा वर्ल्ड ट्रांस इंडेक्स का प्रकाशन कब से हो रहा है, तो 1978 से। अगला प्रश्न है अनुवाद बैंक की स्थापना के लिए सुझाव निम्न में से जो है किसने दिया, रंगनाथन ने। अगला प्रश्न है फैक्ट्स ऑन फाइल निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, तो द्वितीय स्रोत के अंतर्गत। अगला प्रश्न है ज्ञान में संचार का रेखीय मॉडल जो अरस्तु के संचार मॉडल पर आधारित है किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था, तो सेनन और बीवर के द्वारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि NKC किसकी अध्यक्षता में जो है प्रारंभ किया गया, तो सैम पिट्रोदा के अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है ईयर वर्क इन लाइब्रेरियनशिप पत्रिका किस भाषा में जो है प्रकाशित हो रही है, तो अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है ईयर वर्क इन लाइब्रेरियनशिप पत्रिका की अवधि क्या है, तो ये वार्षिक है। अगला प्रश्न ईयर वर्क्स इन लाइब्रेरियनशिप पत्रिका किस रूप में प्रकाशन होता है, तो प्रिंट के रूप में। अगला प्रश्न है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडी पत्रिका का प्रकाशन जो है कौन करता है, तो निष्क्रिय या इंस्टॉक। अगला प्रश्न है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी पत्रिका कब से प्रकाशित हो रही है, तो 1974 से। अगला प्रश्न है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी पत्रिका जो है किस भाषा में प्रकाशित हो रही है, तो अंग्रेजी में। और कहाँ से प्रकाशित हो रही है, तो दिल्ली में से। और इसकी आवृत्ति क्या है, तो ये त्रैमासिक है। ठीक है। अगला प्रश्न है ILA बुलेटिन पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है, तो ILA करता है। अगला प्रश्न है ILA बुलेटिन पत्रिका कब से प्रकाशित हो रही है, तो 1965 से। अगला प्रश्न ILA बुलेटिन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है, तो अंग्रेजी में। अगला प्रश्न है ILA बुलेटिन जो है कहाँ से प्रकाशित होती है, तो दिल्ली से। अगला प्रश्न है ILA बुलेटिन पत्रिका की अवधि क्या है, तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है ILA बुलेटिन पत्रिका का नाम परिवर्तित करके जो है जिला कब कर दिया गया, तो 2011 में। अगला प्रश्न है ILA बुलेटिन पत्रिका का पूरा नाम क्या है, तो जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी हेराल्ड का प्रकाशन कौन करता है, तो DLA करता है। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी हेराल्ड जो है कब से प्रकाशित हो रही है, तो 1958 से। लाइब्रेरी हेराल्ड का संपादन जो है कौन करता है, तो PN कोला। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी हेराल्ड कहाँ से प्रकाशित होती है, नई दिल्ली से। अगला प्रश्न हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस किस की पत्रिका है, तो PN कोला की। अगला प्रश्न है हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब से प्रकाशित हो रही है, 1962 से। अगला प्रश्न है हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहाँ से प्रकाशित होती है, दिल्ली से। अगला प्रश्न है एमरोल्ड कहाँ से प्रकाशित होती है, तो UK से। अगला प्रश्न है एमरोल्ड क्या है, तो फुल टेक्स्ट डेटाबेस। तो दोस्तों हमारे जो है नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चंस जो है समाप्त हुए। आई होप कि मैंने आपका अधिक समय नहीं लिया होगा। पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।